हाँ तो भाई लोग, पवन सिंह के चहीते शुभम सिंह और प्रिंस सिंह के ऊपर एफआईआर होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी बात बताते हैं कि कौन कर रहा है उनके ऊपर एफआईआर और कब तक होगा इनके ऊपर एक्शन। जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का जब से ये विवाद छिड़ा है उसके बाद से एक नाम खूब ज़्यादा चर्चा में आ गया है। नाम है उनका बबीता मिश्रा, जो कि चलाती हैं अपना देशवा न्यूज़। मतलब उस पर टीका टिप्पणी खूब ज़्यादा पवन सिंह के मामला में कुछ भी आता है वो अपना करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा ज्ञान जो होता है ना सोशल मीडिया पे वो अपना देने लगती हैं कि पवन सिंह के बारे में ये है वो है फलना चिन्ना। जैसे कि सुने ही होंगे पवन सिंह का गाना जो आया हुआ था उसमें भी वो कह रही थी कि गला दाब के गा रहे हैं, तरह तरह का उनका अच्छा आवाज़ नहीं है, पैरवी करना पड़ा, बहुत मैंने तरह तरह का बात सब। अब ये रात आई नहीं गई नहीं ये वाला जो गाना गाए तो ये गाना लग रहा था गला चाप के गा रहे हैं, जबरदस्ती गाया जाए। लेकिन इस पे जब उनके तरफ से यानी कि पवन सिंह के टीम के तरफ से जब इस बात का कटाक्ष किया गया, मतलब कि शुभम सिंह राजपूत और प्रिंस सिंह मतलब प्रियांशु सिंह, वो लोग जब उनको जवाब दिए बबीता मिश्रा को कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पहले आप अपना झांक लीजिए उसके बाद किसी के ऊपर कटाक्ष कीजिएगा, तो ये बात जो है ना इनको इतना ज़्यादा बुरा लग गया है कि अब ये लाइव आके ये कह रही हैं कि नहीं अब तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं इनको, अब इनके ऊपर हम एफआईआर करेंगे। जल्द एक एक्शन होने जा रहा है, आप लोगों को दिख जाएगा। ऐसे जो कि महिलाओं का सम्मान नहीं करते उसको सबक सिखाना भी हमारा काम है। शुभम और प्रिंस ये इन दोनों को बहुत जल्द अपनी औकात पता चलेगी। हमारा महिला का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है ये महिला का फायदा कितना उठाना चाहती हैं। मतलब ये बोले तो सब कुछ सही है, लेकिन इसके विपक्ष में यदि कोई बात अपना रख देता है तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। इसका मतलब सीधा साफ होता है ना कि ये महिला होने का फ़ायदा उठा रही हैं। मतलब आप यदि किसी को गलत बोल दीजिएगा वो बात बहुत अच्छा है, लेकिन हम यदि अपने बचाव में आपको जवाब दे देंगे तो नहीं बहुत ही गलत बात आप बोल दिए हैं, महिला का आप ये कर रहे हैं, यही चीज़ हो गया ना। बस लाइव आएंगे उसके बाद कह दी कि नहीं शुभम सिंह के पास हम फ़ोन किए, प्रिंस के पास फ़ोन किए, उसका हम एड्रेस मांगे, उसको हम लगातार 10 बार फ़ोन किए हैं, उसका घर का एड्रेस मंगा रहे हैं, हम प्रशासन का सहायता लेंगे, उसके ऊपर हम केस कर देंगे, मेरे साथ मनहानि किया है, बहुत तरह तरह का बात जो है ये बबीता मिश्रा जो देशवा न्यूज़ चलाती हैं मतलब ये लगी अपना करने। उसको एक अभी कॉल भी किया है, उसने कॉल पिक नहीं किया। 10 दफ़ा हमने कॉल किया है, उसने कॉल नहीं उठाया है। कोई बात नहीं है, हमने उसको मैसेज किया है कि भाई अपना एड्रेस दीजिए। अब हम लोग सोचे कि चलो भैया ये सब कौन सा मैटर हो गया, तो देखा गया कि अच्छा जब उनको जवाब दिया गया, सही सटीक बोला गया, तब जाके इनको मिर्ची लगा उस बात का। अब ये कह रहे हैं कि नहीं पवन सिंह के बारे में हम कुछ भी बोलें, लेकिन आप लोगों को क्या मतलब है। तो ऐसा थोड़े होता है मैडम, हर किसी को बोलने का अधिकार है, जैसे कि आपको बोलने का अधिकार है। मान ली कि मेरा कोई अपना है, मेरे सपोर्ट में यदि कोई बोल रहा है तो वो भी बोलेगा ना। यदि आप उनको गाली दीजिएगा तो आप भी सुनने के लिए तैयार रहिएगा ना। हर चीज़ का हर जवाब होता है, कटाक्ष होता है, वो अपना रखता है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ आप ही आई हैं बोलने के लिए, आप आई बोल दी, उसका जवाब आपको मिलना चाहिए, तभी तो कुछ बात होगा ना। ऐसे भी आप पवन सिंह के मामला में हमेशा पड़ी रहती हैं कि कहे कि ऐसे तो आपका व्यूज आता नहीं है, कहे कि हम लगातार आपको देखते हैं ना, कोई भी आपका वीडियो जो ही आप न्यूज़ बनाती हैं मतलब व्यूज आता नहीं है, लेकिन जैसे ही पवन सिंह से आप कंट्रोवर्सी शुरू कर देती हैं उसके बाद से आपके 10,000 15,000 व्यूज जो है वो आपका आ जाता है। तो आप यही सोचती हैं कि नहीं चलिए पवन सिंह का मामला है तो हम अपना उठा देते हैं और उसके बाद लगी आप ये करने। तो बस यही सब बात है कि अब ये बबीता मिश्रा जो देशवा न्यूज़ वाली हैं अब वो जा रही हैं शुभम सिंह और प्रियांशु सिंह पे अपना केस करने की। हम जा के ये सब हम केस करेंगे कि महिला का ये लोग अपमान किया है। खैर इसमें अब क्या कुछ सही होता है क्या गलत होता है, इधर से पवन सिंह के टीम की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई उनको जाता है, ये तो खैर आगे की बात है, उसमें हम जरूर कुछ आएगा तो जरूर हम बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन अब ये कहाँ तक सही है बबीता मिश्रा का ये स्टेप, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को जरूर